नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्रेयांश संस्कृत पर। आज हम 10वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी भाग 2 से जननी तुल्यवत्सला नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में बताया गया है कि किस प्रकार से एक माँ का अपने बच्चों के प्रति स्नेह बराबर होता है, लेकिन कभी कभी कुछ विशेष परिस्थितियों में किसी एक के प्रति स्नेह ज़्यादा हो सकता है अगर वह किसी भी रूप से कमज़ोर है तो। अर्थात एक माँ अपने किसी भी तरह से कमज़ोर बच्चे को अधिक प्रेम देती है, अधिक स्नेह देती है, क्योंकि वह उसके प्रति चिंतित होती है। कई बार हमें लगता है कि हमारे माता पिता हम भाई बहनों में किसी से ज़्यादा प्रेम करते हैं तो किसी से कम प्रेम करते हैं, और कई बार हम उल्हाना देते हुए कहते हैं कि आप तो उससे ज़्यादा प्यार करते हो, मुझसे कम प्यार करते हो। लेकिन ऐसा नहीं होता। माता पिता हमेशा सब बच्चों को बराबर प्यार करते हैं, और हमें कभी भी मन में ऐसी भावना को नहीं लाना चाहिए कि उनका किसी विशेष के प्रति अधिक प्रेम है। तो देखिए, हम चलते हैं पाठ पर। जननी तुल्यवत्सला। कश्चित् कृषकः बलिवरदाभ्याम क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। कोई किसान अपने 2 बैलों से खेत को जोत रहा था। कुर्वन् जमा आसीत् कुर्वन् आसीत्। तयो बलिवर्दयो एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुम् अशक्तश्च आसीत्। उन दोनों बैलों में एक बैल शरीर से कमजोर था और वेग से चलने में असमर्थ था, अर्थात तेज चलने में असमर्थ था। अतः कृषकः तम दुर्बलम वृषभम तोदनेन नुदन आवर्तत। इसलिए वह किसान उस कमजोर बैल को पीटकर या डांटकर तेज चलने के लिए डांट रहा था। सवृषभ हलम उढ़वा गंतुम अशक्त क्षेत्रे पपात। और वह बैल हल को ढोने में असमर्थ उस खेत में ही गिर पड़ा। क्रुद्ध कृषिवल तम उत्थापितुम बहुवारम यत्नम अकरोत्। क्रोधित किसान ने उसको उठाने के लिए बहुत बार प्रयास किया, तथापि वृषः नोत्थित। लेकिन फिर भी वह बैल नहीं उठा। तथापि तथा जमा अपि तथापि नोत्थित न जमा उत्थित नोत्थित। भूमौ पतितं स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातुः सुरभे नेत्राभ्याम अश्रूणि अविरासन। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सभी गायों की माता सुरभि की दोनों आंखों से आंसू बहने लगे। सुरभेम इमाम अवस्थाम दृष्ट्वा सुराधिप ताम अपृच्छत। सुरभि की इस अवस्था को देखकर देवताओं के राजा इंद्र ने उससे पूछा, सुराधिप सुरजमा अधिप, अयि शुभे, अरे कल्याणी, हे सुंदर गाय, किम एवं रोदिषि, क्यों रो रही हो? उच्चताम, बोलो। साच, और वह बोली, विनिपातो न व कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिप। अहम तु पुत्रम शौचामि तेन रोदीमि कौशिक। हे त्रिदशाधिप, त्रिदश होता है जो तीनों दशाओं से मुक्त हो, यानी कि बचपन, जवानी और बुढ़ापा जिनमें ना आता हो, ऐसे यानी कि देवता। कहती कि हे देवताओं के राजा, उसका कष्ट, उसका मतलब उस बैल का कष्ट, दुख
किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। न कश्चित दृश्यते, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। कौशिक, हे कौशिक, अहम तु तम पुत्रम सोचामि, उस पुत्र की चिंता करके रोदिमि, रो रही हूं। भो वाशव, हे वाशव, पुत्र से दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि, अपने पुत्र की दीनता को देखकर, उसकी दशा को देखकर अहम रोदिमि, मैं रो रही हूं। स दीन इति जानन अपि कृषकः तम बहुधा पीड़यति, वह कमजोर है ऐसा जानते हुए भी वह किसान उसे बहुत प्रकार से दुखी कर रहा है। स कृच्छ्रेण भारम उद्वहति, वह मुश्किल से बोझ उठा पा रहा है। इतरमिव, दूसरे की तरह, धुरम वोढुम स न शक्नोति, जुए को उठाने में, धुरे को उठाने में वह समर्थ नहीं है। एतद् भवान पश्यति न, ऐसा आप देख रहे हैं। इति प्रत्योवचत, ऐसा सुरभि बोली। भद्रे, हे कल्याणी, नूनम सहस्राधिकेषु पुत्रेषु स्वस्त्यपि तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम, तुम्हारे हजारों से ज्यादा पुत्र होने पर भी इसी में तुम्हारा वात्सल्य या प्रेम इतना ज्यादा क्यों है। इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रत्योवचत, इंद्र के द्वारा ऐसा पूछे जाने पर सुरभि बोली। क्या कहती है सुरभि, देखिए, यदि पुत्र सहस्रम में वात्सल्यम सर्वत्र समम एव में, यद्यपि मेरे हजारों पुत्र हैं लेकिन मेरा उन सब में बराबर प्रेम है, समान प्रेम है। परंतु दीने च तनये देव, हे देव, हे देवताओं के राजा इंद्र, दीने तनये, कमजोर पुत्र में, कमजोर पुत्र में पुत्रस्य अधिका कृपा, अधिक कृपा है। प्रकृत्या, प्रकृति से ही इयम अधिका कृपा, यह अधिक कृपा हो जाती है। अर्थात एक माँ का कमजोर पुत्र के प्रति या कमजोर संतान के प्रति प्रेम प्रकृति से ही अधिक हो जाता है। फिर कहती है सुरभि, बहूनि अपत्यानि मे सन्ति इति सत्यम, मेरे बहुत सी संतानें हैं, यह सत्य है। अर्थात यह सत्य है कि मेरी बहुत सी संतानें हैं। तथापि अहम एतस्मिन्नेव पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि, तो भी मैं इस पुत्र में अपना विशेष लगाव अनुभव कर रही हूं। यतो ही, क्योंकि अयम अन्येभ्यो दुर्बलः, यह दूसरों की अपेक्षा कमजोर है। सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्यवत्सलाएव, जननी सर्वेषु अपत्येषु तुल्यवत्सला, एक माँ अपनी सभी संतानों से समान स्नेह रखती है। तथापि दुर्बले सुते मातु अभ्यधिका कृपा सहजेव इति, तो भी कमजोर पुत्र पर माँ की अधिक कृपा होती है, ऐसा सहज रूप से है। सुरभि वचनम श्रुत्वा भृशं विस्मय तस्या खंडलस्यापि हृदयम अद्रवत्, सुरभि के इन वचनों को सुनकर इंद्र बहुत अधिक विस्मित हुए और उनका हृदय भी पिघल गया। सच तामेव अशांतव्यत, और उन्होंने उसको सांत्वना देते हुए कहा, गच्छ वत्से सर्वं भद्रम जायेत, कि हे पुत्री जाओ, सब सही होगा। अर्थात इंद्र ने
सुरभि को कहा कि हे सुरभि, आप जाओ, सब सही होगा। अचिरादेव जल्द ही चंडवातेन मेघरवैश्च सह प्रवर्षः समजायत। अचिरादेव जल्द ही तेज हवा से, चंडवातेन तेज हवा से, मेघरवैश्च और बादलों की गड़गड़ाहट से, सह साथ, प्रवर्षः समझायत वर्षा होने लगी। अर्थात जल्द ही बहुत तेज हवा चलने लगी और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ वर्षा होने लगी। लोकानां पश्यताम एव सर्वत्र जलोपलवः संजाता। देखते ही देखते सब जगह जल भर गया, जल जमा उपलवः। कृषक हर्षातिरेकेण कर्षण विमुख सन वृषभौ नीत्वा गृहम् आगत। गृहम् अगात। कृषक और वह किसान हर्षातिरेकेण खुशी के कारण, कर्षण विमुख खेत को जोतना छोड़कर, वृषभौ नीत्वा दोनों बैलों को लेकर, गृहम् आगात घर की ओर चला गया। फिर कहा है अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला पुत्रे दीने तु सा माता कृपार्द्र हृदय अभवेत्। कहते हैं कि यद्यपि माता अपनी सभी संतानों से बराबर प्रेम करती है, परंतु किसी कमजोर संतान से, अर्थात जब कोई उसकी संतान कमजोर होती है तो उसके प्रति उसके हृदय में और ज्यादा प्रेम हो जाता है। तो जैसा कि हम पहले कह रहे थे कि कुछ विशेष परिस्थितियों में ही माता पिता अपनी किसी विशेष संतान से ज्यादा लगाव दिखाते हैं, और वो परिस्थिति होती है कि जब किसी भी रूप से कोई संतान कमजोर होती है, उसको माता पिता के प्रेम की, स्नेह की ज्यादा आवश्यकता होती है, तो उन परिस्थितियों में उसके प्रति ज्यादा प्रेम दिखाया जाता है। लेकिन फिर भी माता पिता अपनी संतानों से बराबर प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। देखिए, इस पाठ के शब्दार्थ देखते हैं, जिससे कि इस पाठ को समझने में हमें थोड़ी सी आसानी होगी। बलिवर्दाभ्याम, बलिवर्द होता है बैल, और बलिवर्दाभ्याम दो बैलों से, तृतीया विभक्ति द्विवचन। क्षेत्रकर्षणम खेत की जुताई, जवेन वेग से, तेज गति में, तोदनेन कष्ट देने में, पीड़ा देने में, मारने में, नुदन धकेलता हुआ, जबरदस्ती उसको धक्का देता हुआ, हलम उढ़वा हल को उठाकर या हल को ढोते हुए, पपात गिर गया, कृषि वाला किसान, उत्थाप्येतुम उठाने के लिए, उत्थाप्येतुम उठाने के लिए, वृषः बैल, धेनु नाम गायों की, धेनु होता है गाय, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, धेनु नाम गायों की, नेत्राभ्याम दोनों आंखों से, अश्रुणी आंसू, आविरासन आ गए, सुराधिप देवताओं का राजा इंद्र, उच्चताम कहो, वासव, वासव इंद्र का ही एक नाम है, इंद्र, कृच्छ्रेण कठिनाई से, पीड़ा से, इतरम इव, इतर होता है दूसरा और इव होता है की तरह, दूसरे की तरह, धुरम धुरे को यानी कि जुए को, वोढ़ुम ढोने में, प्रत्यवोचत बोला या बोली, नूनम निश्चित रूप से, सहस्रम हजारों, वात्सल्यम वात्सल्य प्रेम, अपत्यानि अपत्य होता है संतान,
अपत्यानि संताने, विशिष्य विशेष रूप से, वेदनाम पीड़ा को, कष्ट को, दुख को, दर्द को, तुल्यवत्सला समान रूप से प्यार करने वाली, सुतः पुत्र, भृशम अत्यधिक, आखंडलस्य इंद्र का, असांत्वयत सांत्वना देते हुए, अचिराद जल्द ही, चंडवातेन तेज हवा के साथ, मेघरवई बादलों की गड़गड़ाहट से, प्रवर्ष वर्षा होने लगी, जलोप्लवः जलोप्लवः जल जमा उपलवः पानी की तबाही यानी कि पानी से होने वाला उत्पात, बहुत तेज बारिश, कर्षण विमुखः जोतने का काम छोड़कर, वृषभौ दोनों बैलों को, अगात गया, त्रिदशाधिप त्रिदशा नाम अधिप देवताओं का राजा। तो आइए देखते हैं इस पाठ के मुख्य प्रश्न हम करेंगे, पूरे अभ्यास में से जो आवश्यक है वही हम करेंगे। एक पदेन उत्तरतः हमारे लिए जब पठित गद्यांश में से प्रश्नोत्तर छांटने होते हैं वहां पर ये प्रश्न हमारे काम आता है। तो देखिए, वृषभ दीन इति जाननपि क तम नुदन आसीत, क की जगह हमने लिखना है कृषकः, क की जगह कृषकः। वृषभ कुत्र पपात, वृषभ कुत्र पपात, कुत्र की जगह लिखना है क्षेत्रे, कुत्र की जगह आएगा क्षेत्रे। दुर्बले सुते कस्या अधिका कृपा भवति, दुर्बले सुते कस्या अधिका कृपा भवति, कस्या की जगह आएगा मातुः। षष्ठी विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग में मातुः। कयो एकः शरीरेण दुर्बलः आसीत्, कयो एकः शरीरेण दुर्बलः आसीत्, बलिवर्धयो, बलिवर्धयो। चंडवातीन मेघरवैश्च सह क समजायत, चंडवातीन मेघरवैश्च सह क समजायत। प्रवर्ष, उत्तर है प्रवर्ष। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। कृषकः किम करोति स्म, कृषकः बलिवर्दाभ्यां क्षेत्रकर्षणं करोति स्म, कृषकः बलिवर्दाभ्यां क्षेत्रकर्षणं करोति स्म। माता सुरभि किमर्थम अश्रूणि मुंचति स्म, माता सुरभि स्वपुत्रस्य दीनतां दृष्ट्वा अश्रूणि मुंचति स्म, माता सुरभि स्वपुत्रस्य दीनतां दृष्ट्वा अश्रूणि मुंचति स्म। सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरं ददाति, सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरं ददाति। सुरभि कथयति यदि पुत्र सहस्रमेव सर्वत्र समम् एव मे, सुरभि कथयति यत् यद्यपि मम सहस्र पुत्राः आसन् परं सर्वत्र मम स्नेहं तु तुल्यम् एव, परंतु दीनस्य प्रति अधिका कृपा, दीनस्य पुत्रस्य प्रति अधिका कृपा। अगला प्रश्न देखिए। मातु अधिका कृपा कस्मिन् भवति, मातु अधिका कृपा दुर्बले सुते भवति, मातु अधिका कृपा दुर्बले सुते भवति। इंद्र दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं किं कृतवान्, इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं चंडवातीन् मेघरवैश्च सह प्रवरश
कृतवान्। जननी कीदृशी भवति? जननी तुल्यवत्सला भवति। पाठेऽस्मिन् कयो संवादः विद्यते? पाठेऽस्मिन् सुरभि इन्द्रयो संवादः विद्यते। पाठेऽस्मिन् सुरभि इन्द्रयो संवादः विद्यते। प्रश्न नंबर 3 देखिए। क स्तंभे दत्तानां पदानां मेलनं ख स्तंभे दत्तैः समानार्थक पदैः कुरुत। क स्तंभ में दिए हुए पदों का मेल ख स्तंभ में दिए हुए समानार्थक पदों से करना है। यहां पर दिया है कृच्छ्रेण। कृच्छ्रेण होता है कठिनाई से। देखिए इनके अर्थ एक बार देख लीजिए। कृच्छ्रेण कठिनाई से, चक्षुर्भ्याम दोनों आंखों से, जवेन वेग से, इंद्रः इंद्र, पुत्राः पुत्र, शीघ्रम जल्दी, बलिवर्द बैल। और ख स्तंभ वालों के देखिए वृषभ बैल, वाशवः इंद्र, नेत्राभ्याम दोनों आंखों से, अचिरम जल्द ही, द्रुत गत्या तेज गति से, काठिन्येन कठिनता से, सुतः पुत्र। अब मिलान कीजिए। कृच्छ्रेण, कृच्छ्रेण के साथ काठिन्येन, चक्षुर्भ्याम, नेत्राभ्याम, जवेन, द्रुत गत्या, जवेन द्रुत गत्या, इंद्रः वासवः, इंद्रः वासवः, पुत्रः सुतः, पुत्रः का समानार्थक है सुतः, शीघ्रम, शीघ्रम, अचिरम, शीघ्रम का समानार्थक है अचिरम, बलिवर्दः वृषभः, बलिवर्दः वृषभः। चौथा प्रश्न देखिए। स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। स्थूल पद को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करना है। पहला देखिए। स कृच्छ्रेण भारम उद्वहति। स कृच्छ्रेण भारम उद्वहति। कृच्छ्रेण तृतीया विभक्ति एक वचन, तो इसके लिए प्रश्न निर्माण करेंगे केन। कृच्छ्रेण की जगह लिखेंगे केन। सुराधिप ताम अपृच्छत। सुराधिप पद के लिए सुराधिपः प्रथमा विभक्ति एक वचन है और पुल्लिंग है, तो इसके लिए लिखेंगे कह। अयम अन्येभ्यो दुर्बलः। अयम अन्येभ्यो दुर्बलः। अन्येभ्य तृतीय विभक्ति बहुवचन, तो इसके लिए लिखेंगे केभ्य। केभ्य। चतुर्थ। धेनु नाम माता सुरभि आसीत। धेनु नाम माता सुरभि आसीत। धेनु शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो इसके लिए स्त्रीलिंग में ही किम शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन हम लिखेंगे कासाम। धेनु नाम की जगह लिखेंगे कासाम। सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्यस्वपि सा दुखी आसीत। सहस्राधिकेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन और लिखेंगे केशु। लिखेंगे केशु। पांचवा प्रश्न देखिए। रेखांकित पदे यथास्थानम संधिम संधि विच्छेदम वा कुरुतः। रेखांकित पदों के लिए संधि या संधि विच्छेद करें। कृषकः क्षेत्रकर्षणम कुर्वन् आसीत। कुर्वन् जमा आसीत। कुर्वन् जमा आसीत है तो न डबल हो जाएगा कुर्वन्नासीत। तयोरेकः वृषभः दुर्बल आसीत। तयोः जमा एकः। तयोः जमा एकः। तथापि वृषः न जमा उत्थित नोत्थित। न जमा उत्थित नोत्थित। सत्स्वपि। सत्स्वपि। सत्सु जमा अपि। सत्स्वपि। सत्सु जमा अपि।
आगे देखिए, तथा अपि अहम एतस्मिन्, तथा जमा अपि जमा अहम जमा एतस्मिन्, इनके लिए तथाप्य हम एतस्मिन्, तथाप्य हमें तस्मिन्, तथा के आ के साथ है मिलेगा, तथा अपि के ई को यह हो जाएगा, तथाप्य अहम एतस्मिन्, मम बहुनी जमा अपत्यानि, बहुनी जमा अपत्यानि, ई की जगह यह हो जाएगा बहुन्यपत्यानि, बहुन्यपत्यानि। सर्वत्र जलोपलवः, जल जमा उपलवः, जल जमा उपलवः, जल जमा उपलवः। अब देखिए 7वां प्रश्न, और 7वें प्रश्न में है विशेषण और विशेष्य का मिलान। देखिए, क स्तंभ में विशेषण पद है और ख में विशेष्य। कश्चित कोई, दुर्बलम दुर्बल, क्रुद्ध क्रोधित, सहस्राधिकेषु हजारों, अभ्यधिका अधिक होने पर भी, विस्मित हैरान, तुल्यवत्सला बराबर प्रेम वाली। देखिए, कश्चित, कश्चित के साथ आएगा कृषकः, कश्चित कृषकः, दुर्बलम वृषभम, दुर्बलम वृषभम, क्रुद्ध, क्रुद्ध, क्रुद्ध कौन था? कृषिवलः, क्रुद्ध कृषिवलः, सहस्राधिकेषु पुत्रेषु, सहस्राधिकेषु पुत्रेषु, अभ्यधिका कृपा, अभ्यधिका कृपा, विस्मितः, विस्मितः, आखंडलः, विस्मितः आखंडलः, तुल्यवत्सला जननी, तुल्यवत्सला जननी। तो इस तरह से हमने ये पाठ बहुत सरल तरीके से किया है और इसका अभ्यास किया। इस पाठ को विशेष तौर पर हमें पठित अवबोधन में आने वाले 5 अंक के गद्यांश के लिए करना है, जिसमें प्रश्नोत्तर हमें छांटने हैं और प्रश्न निर्माण, घटनाक्रम, वो सब चीज़ें इस पाठ से आने की संभावना पूरी है। इसलिए पाठ को अच्छी तरह से करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।